नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इंद सदवंदियाणम त्रिभुवनहित मधुर विसदव काणम अन्तातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम अभिवंद्योण शिरसा पुनर्भव कारणम महावीरम ते सिंपयत भंगम भक्तम मोक्षस्वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है और उसमें आश्रव पदार्थ के स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां तक जीव अजीव मूल पदार्थ की चर्चा करके फिर पुण्य और पाप पदार्थों की चर्चा की और उसके बाद यहाँ आश्रव पदार्थ की चर्चा हो रही है। आश्रव पदार्थ के दो भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। पुण्याश्रव का स्वरूप बताने के बाद अब आचार्य यहाँ पापाश्रव का स्वरूप बता रहे हैं, जिसमें 139वीं गाथा पर हमने कल चर्चा की थी और उसमें ये जाना था कि किन परिणामों से पाप का आश्रव होता है। उसमें बहुत प्रमाद करने वाली जो परिणति है, बहुत प्रमाद वाली परिणति, प्रवृत्ति, चर्या, क्रिया, आचरण और परिणामों में कलुषता रूप परिणति, मलिन भाव, क्रोधादिक रूप भाव और विषयों की लोलुपता रूप परिणति, विषयासक्ति, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति और दूसरों को दुख देने रूप परिणति, जिस परिणाम में दूसरों को दुख देने का भाव आता है वो परिणति। और 5वां बताया दूसरों का अपवाद करने रूप परिणति, अर्थात दूसरों की बदनामी करना, उनका नाम खराब करना, उनके बारे में कुछ बताना, उनकी निंदा करना। यदि सही बात भी हो तो भी उसको बदनाम करने के, उसका अपवाद करने के उद्देश्य से बात कही जाती है, वो भी पाप परिणति है। वैसे असत्य के प्रकरण में भी ये आता है, किसी का अपवाद करना, अपवाद रूप वचन होते हैं, यद्यपि वो सत्य हैं तथापि उसका अभिप्राय झूठ मलिन है, इसलिए वह असत्य ही है।
इस तरह ये 5 तरह के अशुभ परिणाम से द्रव्य पापाश्रव का आश्रय होता है, द्रव्य पापाश्रय होता है। तो इन 5 तरह के परिणामों को भाव पापाश्रय कहते हैं। इन 5 में सभी प्रकार के पाप भाव आ गए। जितने भी तीव्र कसाय रूप परिणाम हैं वो सभी इसमें शामिल हो गए हैं। अब इसके बाद 140वीं गाथा में थोड़ा और विस्तार करते हैं इसी प्रकरण का। पापाश्रय किन किन परिणामों से होता है, इन्हीं का और थोड़ा विस्तार किया गया है। पापाश्रय स्वरूप भावों का विस्तार कथन, तो उसका विस्तार कथन यहाँ हम समझेंगे थोड़ा विस्तार से। कुछ और विशेष बातें बताई गई हैं। देखिए 140 नंबर की गाथा। शरणायतलेसा। कुछ पूछ रहे हैं क्या संगीता जी? हमको जैसे ये द्रव्याश्रव से भावाश्रव जो है, जैसे एक अनादि से कर्म का उदय है, उसके उदय से जीव मतलब उस पाप रूप परिणत होता है, द्रव्याश्रव। फिर जो भाव होते हैं वो भावाश्रव, यही है? नहीं नहीं, जो अनादि का उदय कर्म है, कर्म बंधा हुआ है। अनादि का मतलब प्रवाह रूप अनादि का। हाँ जी। थोड़ी देर पहले का भी हो सकता है, पहले का कहलाएगा। पूर्व पाप का उदय आया, जीव ने पाप परिणाम किए, 5 में से कोई अशुभ भाव किए, ठीक है, तीव्र कसायु भाव किए, और आगे जो बताया जा रहा है उनमें भी हो सकता है। तो उससे नया पाप कर्म का आश्रय होता है। तो नए जो पाप कर्म का आश्रय हुआ वो द्रव्य पापाश्रय है। जो विकार परिणाम हुआ, तीव्र कसायु भाव हुआ, ये भाव पापाश्रय। ठीक है, इस भाव पापाश्रय में पूर्व का उदय निमित्त है, पूर्व का उदय निमित्त है। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? पूर्व के उदय से वर्तमान में विकार हुआ, तो वर्तमान विकार से नया नया पापाश्रय हुआ, नए कर्म का आश्रय हुआ। ये आचार्य कह रहे हैं। यदि ये विकार न करे तो नया ना हो, नया नहीं होगा तो उसका नाम संवर। इसकी चर्चा अब आगे आने वाली है। ठीक है, संवर पदार्थ का व्याख्यान किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब देखिए यहाँ पर पापाश्रय का विस्तार किया जा रहा है। शरणायतलेसा इंद्रिय वसदाय अठरोदाणी प्राणं ज दुप्पयुत्तम प्राणं च दुप्पयुत्तम मोहो पावपदा होन्ति, मोहो पावपदा होन्ति। शरणायतलेसा इंद्रिय वसदाय अठरोदाणी प्राणं च दुप्पयुत्तम मोहो पावपदा होन्ति। शरणाओ संज्ञाएं। संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी संज्ञाएं होती हैं, वो अभी चर्चा करेंगे। तो संज्ञा, ये हिंदी व्याकरण वाली या संस्कृत व्याकरण वाली, संस्कृत व्याकरण वाली संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है। ये संज्ञा, ये प्रत्येक जीव के, संसारी जीव के संज्ञा होती है। 4 संज्ञाएं होती है ना, वो संज्ञा है। दूसरा बताया है तिलेसा। ती मतलब 3 लेशा, लेश्या, 3 लेश्याएं।
4 तरह की संज्ञाएं और 3 तरह की लेश्याएं होती हैं, 6 लेश्याएं, लेकिन 6 में से 3 वो अशुभ लेश्याएं हैं। ठीक है, आपसे पूछूंगा अभी कि कौन कौन सी हैं वो। फिर तीसरा इंद्रिय वसदा। इंद्रिय वसदा मतलब इंद्रिय वसता, इंद्रिय के वशीभूत होना। 5 इंद्रिय के वशीभूत होकर पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, उसको कहते हैं इंद्रियों के वश हो गया वो। इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया। मुनिराज इंद्रिय विजयी होते हैं और मोही इंद्रियों के वश होता है। ठीक है, जो मुनिराज हैं वो इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और मोही इंद्रियों के वश हो जाता है और पंच इंद्रिय के विषय निरंतर भोगता रहता है, भोगने की वांछा करता है। फिर आगे लिखा है अट्टरुद्धाणी। अट्टरुद्धाणी, अत्तरुद्धाणी मतलब 8 नहीं, अत्तरुद्ध, अत्त मतलब आर्त और रुद्धाणी मतलब रुद्र, रौद्र। संस्कृत में लिखा है ना आर्त और रौद्र, ये 2 दुर्ध्यान। 4 ध्यानों में से 2 ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये भी पापाश्रव के कारण है। ठीक है, ऋणाणम च दुप्पयोत्तम। और कैसा ज्ञान, ज्ञान ज्ञान भी कहा है, लेकिन कैसा ज्ञान, जो दुप्पयोत्तम, दुह प्रयुक्त है, जो विषयों में प्रवृत्त है, जो पाप में प्रवृत्त है, वह जो ज्ञान है वह भी मोहा, मोह, पावक पदा होंती, ये सब पाप प्रद होते हैं। ये सब कैसे हैं कि पाप को प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात पापाश्रव के ये और कारण है ना। ये जो गिनाए थे अभी 5, उसमें इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। वैसे तो उनमें ही शामिल ही है, ये भी तीव्र कसायरु भाव हैं। अब इसको दूसरे तरह से गिनाया है, विस्तार किया है उसी बात का। तो देखो, संज्ञाएं 3 तरह की होती हैं, संज्ञाएं 4 होती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यहाँ मैथुन परिग्रह, नीचे आहार निद्रा नहीं है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 बताई हैं अपने जैन दर्शन में। 4 संज्ञाएं बताई हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। निद्रा तो इसी में शामिल हो जाएंगे और विकार भी शामिल हो जाएंगे। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं। ठीक है, और 3 लेश्याएं कौन कौन सी होंगी? 6 लेश्याएं होती हैं, तो 3 होती है मंद कसाय रूप और 3 होती हैं तीव्र कसाय रूप। तो कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं हैं, क्योंकि ये तीव्र कसाय रूप परिणाम है। कसाय की तीव्रता और मंदता को लेश्या कहते हैं। तो जहां तीव्रता होती है, ऐसी जो 3 कसाएं हैं, 3 लेश्याएं हैं, तो कृष्ण, नील और कापोत वो अशुभ लेश्याएं हैं। और 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है। ठीक है, 5 इंद्रिय के वश है, मतलब तीव्र विषय सेवन की तीव्र इच्छा है, तीव्र भावना है। ठीक है, तभी तो वो इंद्रियों के वशीभूत कहलाएगा। नहीं तो मंद कसाय वाला होगा तो वो इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा और इंद्रियों को संयमित करेगा, इंद्रिय संयम होगा उसको। ठीक है, तो मंदता में भी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ठीक है, और कसाय का अभाव ही हो जाए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो होने ही है इंद्रियां वश में। तो यहाँ तीव्र कसाय की रूप बात कर रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन तीव्र कसाय रूप करना, वह इंद्रिय वसदा, वह इंद्रिय के वशीभूत है। और अत्त रुद्धाणी, रुद्धाणी मतलब आर ध्यान और रौद्र ध्यान, ये भी दुर्ध्यान है।
आर्त ध्यान जहाँ दुख रूप चिंतन है, 4 तरह के आर्त ध्यान है, और रौद्र ध्यान भी 4 तरह के हैं, जहाँ क्रूर आशय है, निर्दय परिणाम है। ठीक है। और यहाँ कहा कि ज्ञान जो दुःप्रयुक्त है, अर्थात जो इन पाप भावों में प्रवर्तन कर रहा है, ऐसा ज्ञान, यद्यपि ज्ञान से तो कोई बंद होता नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ ज्ञान का प्रयोग जो हो रहा है वो पाप में हो रहा है, तो पाप परिणाम सहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर भी यही आरोप आएगा, ये ज्ञान बंध का कारण है ना। वास्तव में ज्ञान कभी बंध का कारण नहीं होता। ज्ञान जिस विकार के साथ परिणमन कर रहा है, तीव्र कसाय के साथ परिणमन कर रहा है, उन तीव्र कसायों से पाप बंद होता है। ठीक है। तो ज्ञानानम च दुःप्रयुक्तम मोहो, और जो मोह है उससे भी पाप, वह भी पाप प्रदान करने वाला है। तो यहाँ मुख्य रूप से दर्शन मोह है, वो तो पाप प्रकृति है, और तीव्र मोह का परिणाम है। ठीक है। ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसा जो दर्शन मोह है वो अत्यंत मंद भी हो, हीन भी हो, तो भी वह पाप परिणाम ही है। मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहते ना, सबसे बड़ा पाप कौन है कि मिथ्यात्व है, बाल बोध में पढ़ाया जाता है। ठीक है। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे बड़ा पाप मोह, यही मिथ्यात्व है। मोह यहाँ पर मिथ्यात्व के अर्थ में प्रयोग है। और पाप का बाप कसाय, एक कसाय को कहा, लोभ कसाय को कहा। ठीक है ना। तो वो तीव्र तीव्र विकार है, तीव्र कसाएं होती हैं, वह भी पाप रूपी ही है। तो यहाँ देखिए इस तरह कितने गिना दिए, एक संज्ञा, 3 लेश्याएं, इंद्रियों की वसता, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जो विकार युक्त मतलब तीव्र कसाय से सहित जो ज्ञान है, और 7वां है मोह। ये 7 बता दिए। ये सब पाप को प्रदान करने वाले हैं। सन्नाओ यतिलेसा इंद्रिय वसदाय अट्टरो दाणी प्राणम च दुःप्रयुक्तम मोह पावपदा होन्ति। अब हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे। संज्ञाएं, 4 संज्ञाएं, 3 लेश्याएं, इंद्रिय वसता, आर्त रौद्र ध्यान, दुःप्रयुक्त ज्ञान अर्थात दुष्ट रूप से अशुभ कार्य में लगा हुआ ज्ञान, और मोह, यह भाव पाप प्रद हैं, अर्थात पाप को प्रदान करने वाले हैं, अर्थात पापाश्रव के कारण हैं। ठीक है। पढ़िए उषा जी टीका। टीका। यह पापाश्रव भूत भावों के विस्तार का कथन, तीव्र मोह के विपाक से उत्पन्न होने वाली आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञाएं, तीव्र कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप कृष्ण नील कापोत नाम की 3 लेश्याएं, राग द्वेष के उदय के प्रकर्ष के कारण वर्तता हुआ इंद्रियाधीन बना, राग द्वेष के उद्रेक के कारण प्रिय संयोग की, अप्रिय के वियोग की वेदना से छुटकारा की तथा निदान की इच्छा रूप अर्थ ध्यान कषाय द्वारा क्रूर ऐसे परिणाम के कारण होने वाला हिंसानंद, असत्यानंद, स्तेयानंद एवं विषय संरक्षणानंद रूप रौद्र ध्यान निआयोजक व्यर्थ शुभ कर्म के अन्यत्र अर्थात अशुभ कार्य में दुष्ट रूप से लगा हुआ ज्ञान और सामान्य रूप से
दर्शन चारित्र मोहिनी के उदय से उत्पन्न अविवेक रूप मोह, यह भाव पापाश्रव का विस्तार द्रव्य आश्रव के विस्तार को प्रदान करने वाला है। अर्थात उपरोक्त भाव पापाश्रव रूप अनेक विध भाव वैसे वैसे अनेक विध द्रव्य आश्रव में निमित्त भूत हैं। इस प्रकार आश्रव पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। देखिए, तीव्र मोह के विपाक से उत्पन्न होने वाली, सभी में तीव्र कसाय हैं। संक्लेश परिणाम वो पाप भाव है। संक्लेश परिणाम अर्थात तीव्र कसाय रूप भाव वो संक्लेश परिणाम है, संक्लेश भाव वो पाप भाव है। और पाप भाव से पाप का आश्रय होता है। ये सामान्य बात हमें सब जगह समझना है प्रकरण में जी। तो यहाँ पर तीव्र मोह के विपाक से उत्पन्न होने वाली आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चारों जो कसाएं हैं, ये चारों जो संज्ञाएं हैं, ये तीव्र मोह के विपाक से उत्पन्न होने वाली। जब तीव्र मोह का विपाक मतलब उदय हो, फल हो, उस समय जो ये चार संज्ञाएं होती हैं, ये पापाश्रव की कारण होती। ठीक है, इनसे पाप का आश्रय होगा। आहार, ठीक है, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों नाम स्पष्ट हैं। आगे, तीव्र कसाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप कृष्ण नील कापोत नाम की 3 लेश्याएं। क्या अर्थ हुआ कि देखिए, कसाय से अनुरंजित परिणाम को योग कहते हैं, नहीं, कसाय से अनुरंजित योग परिणाम को लेश्या कहते हैं। क्या? कसाय से अनुरंजित मतलब कसाय से रंगी हुई योग प्रवृत्ति अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन, वो कसाय के साथ होना चाहिए। कसाय से अनुरंजित योग को लेश्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ किस तरह के अनुरंजित परिणाम योग प्रवृत्ति से वाले परिणाम हैं, कसाय परिणाम हैं कि तीव्र कसाय के उदय से, जिसमें कसाय की तीव्रता है, तीव्र कसाय के उदय से अनुरंजित मतलब रंगे हुए अर्थात सहित, तने हुए, युक्त योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों कंपन, मन वचन काय के निवेश से जो आत्म प्रदेशों कंपन होता है वह। और यहाँ पर कसाय के कारण हो रही है, तीव्र कसाय के कारण हो रही है योग प्रवृत्ति। तो वह कौन कौन सी कितनी तरह की जो योग प्रवृत्ति हो रही कसाय से अनुरंजित, कि कृष्ण नील और कापोत रूप, ये 3 बस अशुभ कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 लेश्याएं नाम की 3 लेश्याएं, ये देखो सब जगह तीव्र कसाय, तीव्र मोह, तीव्रता है यहाँ पर। और अगला है यहाँ राग द्वेष के उदय के प्रकर्ष के कारण, राग द्वेष के उदय का प्रकर्ष है, मतलब बहुत तीव्र है, यहाँ भी तीव्रता है। प्रकर्ष के कारण, अधिकता के कारण वर्तता हुआ इंद्रियाधीनपना, इंद्रियों के वशीभूत हो रहा है। जैसे शुभम चक्रवर्ती जिव्या इंद्री के वशीभूत हो गया, और 6 खंड की विभूति होने पर भी एक आम के स्वाद के लिए, आम के रस के स्वाद के लिए वह जो सेठ था, एक व्यंतर देव जो सेठ के वेश में आया था, उसके जाल में फंस गया। वस्तुतः वो उसके जाल में नहीं फंसा, अपने इंद्रिय विषय की लोलुपता में फंस गया। तो आचार्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में कहते हैं कि जिव्या इंद्री के लोभ की तीव्रता के कारण शुभम चक्रवर्ती 7वें नरक में पहुंचा।
ठीक है ना। मतलब इतना तो हम समझते हैं कि नमोकार मंत्र का अपमान किया था, लेकिन आचार्य जिनसेन ने नमोकार मंत्र की बजाय जिव्या इंद्री जो कारण बना, वहां से शुरुआत हुई, उसको मुख्यता दी, है ना। उसने जिव्या इंद्री का जो तीव्र लोभ था, जिसके कारण पूरे रनिवास और सेना सहित वो जाने को तैयार हो गया समुद्र के रास्ते से, वह उसका मुख्य कारण है। कितनी तीव्रता होगी उस स्वाद को चखने की, कि उसके लिए वो क्या क्या नहीं कर सकता था, सब कुछ किया उसने। वो नमोकार मंत्र का अपमान भी करने को तैयार हो गया। तो ये सब उसमें मूल कारण वहीं से बना, जिव्या इंद्री के विषय की लोलुपता। ऐसे ही पांचों इंद्रियों में किसी की भी लोलुपता होगी तो उससे पाप का आश्रय होगा। ठीक है। जैसे कि 5 इंद्री के विषयों में प्रसिद्ध हैं, जो स्पर्श इंद्री के विषय में हाथी प्रसिद्ध है ना। रसना इंद्री के विषय में वो मछली प्रसिद्ध है। घ्राण इंद्री के विषय में भंवरा प्रसिद्ध है। चक्षु इंद्री के विषय में पतंगा प्रसिद्ध है। कर्ण इंद्री के विषय में सर्प या हिरण दोनों प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह इंद्रियाधीनपना, इंद्रियों के ऐसे अधीन हो गया कि उसके बिना उसको चैन नहीं मिल रही, इतनी तीव्रता है कि वो पाप करने को भी तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। ऐसी इंद्रियाधीनपना वो पाप प्रवृत्ति है, पाप बंद होता है उससे। ठीक है। राग द्वेष के उदय के प्रकर्ष के कारण वर्तता हुआ इंद्रियाधीनपना, राग द्वेष के उद्रेक के कारण, यहां भी उद्रेक, प्रकर्ष, तीव्रता, ऐसे आ रहा है ना विषय, शब्द आ रहे हैं ना, तो सब में तीव्रता है। उद्रेक विशेष, जो ज्यादा वेग आया, उद्वेग आया है, तीव्रता आई है राग द्वेष की, उसके कारण प्रिय के संयोग की, जो प्रिय का वियोग हो गया, इष्ट वियोगज आर्ध्यान बोलते हैं ना, पहला इष्ट का जो वियोग हुआ है उसके संयोग की तीव्र लालसा है, उसके संयोग के लिए तीव्र इच्छा है उसके मन में, उसके लिए पीड़ित होता है जब तक संयोग ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से यही विषय रखा गया है यहाँ पर, कि प्रिय के वियोग की, प्रिय के संयोग की इसके अंदर तीव्र भावना है। अप्रिय के वियोग की वो है अनिष्ट संयोगज, है ना। तो जो अनिष्ट का संयोग हुआ है उसका वियोग हो जाए, उसको कहते हैं अप्रिय के वियोग की। ठीक है। जो हमें प्रिय नहीं है ऐसी चीज के वियोग की, मतलब वो हमसे दूर हो जाए, ऐसी हमारे अंदर तीव्र जो भावना उत्पन्न होती है, उससे हमारे अंदर जो पीड़ा होती, दुख होता है, वह आर्त ध्यान है दूसरे तरह का। ठीक है। अब तीसरा बताया वेदना से छुटकारा की। ये वेदना जो हो रही है, वेदना जो आर्त ध्यान कहते हैं, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कहते हैं। तो वो जो पीड़ा हो रही है वो दूर हो जाए, इस तरह की जो तीव्र भावना होती है, दुख रूप चिंतन होता है, वह तीसरे तरह का आर्त ध्यान है, वेदना से छुटकारा की। तथा निदान की इच्छा रूप, निदान अर्थात भविष्य में मुझे भोग की प्राप्ति हो, इंद्रिय विषय की प्राप्ति हो, इस तरह की जो भावना है, इस तरह की जो इच्छा है, वह चौथे नंबर का आर्त ध्यान हुआ, निदानज आर्त ध्यान कहते हैं उसको। तो इस तरह कितने आर्त ध्यान हो गए? 4 आर्त ध्यान हो गए। इसको हमें जो याद है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदानज आर्त ध्यान, उसी विषय को यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से प्रस्तुत किया, जो उसकी परिभाषा में है वहां भी। तो यहाँ जब इष्ट का वियोग हुआ है तो क्या विचार करता है, क्या इच्छा होती है कि इष्ट का संयोग हो जाए। तो उस तरह से आचार्य ने यहाँ लिखा कि प्रिय के संयोग की, अप्रिय के वियोग की, वेदना से छुटकारा की और निदान की इच्छा रूप आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान, चारों तरह का आर्त ध्यान, ये पापाश्रव का कारण है। यहाँ भी राग द्वेष के उद्रेक के कारण, मतलब यहाँ भी तीव्रता है, कषायों की तीव्रता है। ठीक है। अगला है रौद्र ध्यान। तो कषाय द्वारा क्रूर अर्थात निर्दय आशय, कठोर आशय, है ना, ऐसा जो उग्र आशय है,
उससे सहित जो परिणाम है वह 4 तरह का है। कसाय द्वारा क्रूर ऐसे परिणाम के कारण होने वाला हिंसानंद, हिंसा की, ये पाप किया और उसमें आनंद मान रहा है, आनंदित हो रहा है, ये कितनी क्रूरता है। मतलब किसी जीव को मारना हिंसा है, वो पाप है, और उस पाप में आनंदित हो रहा है। पश्चाताप तो नहीं हो रहा, दुख तो हो नहीं रहा है, दया तो आ नहीं रही है, लेकिन उल्टा उसके अंदर खुशी हो रही है कि मैंने इनको मारा। तो ये हिंसानंद रौद्र ध्यान है। दूसरा है असत्यानंद, जिसको मृषानंद भी कहते हैं, झूठ में आनंद मानना। झूठ पहले ही पाप है, लेकिन उस पाप में आनंदित हो रहा है, यह असत्यानंद है। तीसरा है स्तेयानंद। स्तेय का अर्थ होता है चोरी, तो उसको चौर्यानंदी भी बोलते हैं कि चोरी की, ये चोरी पाप है, लेकिन चोरी करके फिर आनंद मानता है, आनंदित होता है, खुश होता है, ये स्तेयानंद है। और चौथा है विषय संरक्षणानंद। इसे परिग्रहानंद भी कहते हैं। परिग्रह जब इकट्ठा हुआ, उसको वो भोगता है, तो वो पहले ही पाप भाव है। परिग्रह जोड़ना पाप भाव है, परिग्रह का भोग करना पाप भाव है, और उसमें आनंद तो हो रहा है, तो ये कितना बड़ा और बड़ा पाप है। तो ऐसी क्रूर आशय रूप, क्रूरता रूप जो परिणाम है, वह विषय संरक्षणानंद, विषय की संरक्षा, मतलब उसकी रक्षा करना है, उसमें आनंदित तो होना, मकान की रक्षा, धन की रक्षा, तिजोरी में रखना और उसको बड़ा संभालना, और संभाल के आनंदित होना कि मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया, है ना, और बिल्कुल सुरक्षित है, कोई चोर नहीं देख पा रहा है, इत्यादि। ये सब, ये जो आनंद है, ये विषय संरक्षण आनंद रूप रौद्र ध्यान है। इस तरह हिंसानंद, असत्यानंद, स्तेयानंद और विषय संरक्षण आनंद रूप रौद्र ध्यान है, ये भी तीव्र कसाय से ही होता है। और निष्प्रयोजन अर्थात व्यर्थ, बेकार में, बिना किसी प्रयोजन के जो भी अशुभ कर्म हैं, उन अशुभ कर्म से अन्यत्र, सॉरी क्षमा कीजिए, अशुभ नहीं, शुभ कर्म से अन्यत्र वो अशुभ कर्म है ना। तो निष्प्रयोजन शुभ कर्म से अन्यत्र अशुभ कार्य में दुष्ट रूप से लगा हुआ ज्ञान, अर्थात क्या कि निष्प्रयोजन कार्यों में लगा हुआ जो ध्यान है, जो ज्ञान है,